भाई बाजार में आज सारे कंफ्यूज हैं, करें तो क्या करें। होगा ना, जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें ये बतलाए, पर बतलाने वाला कोई है ही नहीं। इवन एफ आई कन्फ्यूज है, डी आई कन्फ्यूज है। और कैंडल सुबह जोश से खुलती है, शाम तक ठंडी हो जाती है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं ना जोश से, और शाम को ऐसे लटके मरे से घर आते हैं काम करके। जैसे मेरा होता है, मैं सुबह उठता हूँ जल्दी, 4 बजे उठ जाता हूँ, पार्क जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मस्ती करता हूँ, अपना जोश के साथ घर आता हूँ, फिर लगा रहता हूँ ट्रेडिंग में। 3:30 बजे तक मेरी हालत ऐसे हो जाती है, बीच में भी सो जाता हूँ कई बार। वही बिल्कुल इंडेक्स का हो रहा है, सुबह तेज़ी से खुलता है, गर्म खुलता है, बाद में लाल में रोज़ बंद होता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, उसको ट्रिगर नहीं मिल रहा है। हालांकि आप मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। तो ऐसे माहौल में ना बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। इस पर 4 कैंडलें लगातार लाल बनी है और वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। इसकी मैंने डीप में चर्चा करी है। अब आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, बाजार ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है या नीचे की? तो डार्लिंग फटाफट कमेंट लिख दो, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बाजार में ना वो पकड़ नहीं आ रही है, चार्ट पे बड़ा अजीब सा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है बाजार सुबह बड़े जोश से खुलता है और शाम तक ठंडा हो जाता है। चार्ट्स पे बड़ा अजीब सा पैटर्न बन रहा है, अभी दिखाऊंगा, आप चौंक जाएंगे। नॉर्मली ना जब लाल कैंडलें लगातार बनती है ना, लगातार, तो बाजार गिरता है। या लाल कैंडलें लगातार बन रही है पर बाजार चढ़ रहा है अभी, ये डाउट पैदा कर रहा है। ऊपर से आप देखेंगे FIs की और DIs की कुल मिला के नेट बिकवा लिए, यानी रिटेल इन्वेस्टर संभाल के बैठा हुआ है। अब वो कब तक संभालेगा, गॉड नोस। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। देखो ये कैंडल लाल 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 कैंडल का मतलब होता है बाजार जिस लेवल पे खुलता है ना, उससे नीचे बंद होता है। पिछले 3 दिन तो ऊपर की वीक बड़ी थी, यानी बाजार जितना ऊपर गया ठंडा करके नीचे आ गया, और जहां ओपन हुआ था उसके नीचे क्लोज हुआ। पर आज क्या है, बाजार ऊपर के लेवल पे खुला और सारा दिन गिरता रहा और क्लोज भी नीचे दी। इसको बोलते हैं बेरिश मारूबोजू कैंडल। इसकी ऊपर की वीक नहीं है, मतलब जहां खुला हाई लेवल पे खुला जोश के साथ, सारा दिन गिरता रहा, काफी नीचे चला गया, हल्का सा ऊपर होके बंद हो गया। तो कैंडल अपने आप में ना डाउट पैदा कर रही है कि बाजार में गिरावट आ सकती है, जब इसको आप डाटा से कंपेयर करो। इसलिए मैं तो भाई साहब दबा के जहां मौका मिल रहा है प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो बाजार गिर गया, पहली बहुत सारी पोजीशन है, फिर बनाते हुए डर लगेगा। तो अभी डर अभी लग रहा है, तो जब डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर। इसमें भी हाँ, उसमें भी हाँ, जहाँ भी मौका लगे प्रॉफिट बुक कर, जहाँ भी मौका लगे प्रॉफिट बुक कर। तो जहाँ मुझे मौका लग रहा है मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। अदरवाइज कैंडल की लोकेशन बुलिंजर बैंड पे अच्छी है, बुलिंजर बैंड का जो फ्लो है वो भी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है। मूविंग एवरेज पे भी कैंडल अच्छी है, MACD चार्ट भी बड़ा मजबूत है, RSI पे भी 60 का लेवल है, यानी सारे फैक्टर पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक कैंडल ही है जो अपने आप में भय और डाउट पैदा कर रही है। देखो मैं काफ़ी चार्ट देखे,
लगातार देखो यहाँ गिरी कैंडल तो लाल बनी है 4, ये 3 लाल बनी तो डाउन, ऊपर चढ़ता है तो ऑल्टरनेट होता है। अब ये भी 3 बनी है, लेकिन ये नीचे से जब बाजार ऊपर जा रहा था, यहाँ ऊपर थक गया है और तब बन रही है। अच्छी बात यह है कि बाजार ऊपर ही चल रहा है, तो मैं यही कहूँगा यार, जहाँ मौका लगे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। मेरे को तो अपने लिए कह रहा हूँ, हल्का और रखना चाहिए ताकि मौका नीचे का आए तो मैं नई पोजीशनें खुल के बना पाऊँ। अब आप देखो मार्केट मूड आज हल्का सा गिरा है इंडेक्स देखो हल्का सा गिरा है तो ग्रीड पर हल्का सा गिरा है, यानी कमज़ोरी दिख रही है। अच्छा एक बात बताता हूँ, मैं अभी पीछे देख रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यार बैंड बजी हुई थी, बैंड, ये भी एक खतरा है, क्योंकि ये मैं इंटरनेशनल इंडिकेटर्स देख रहा था, मुझे याद है। जब तक ये डिस्कस कर लेते हैं, ये हल्का सा बड़ा है नेगेटिव है, ये हल्का सा गिरा है बेटर है, ये बड़ा है नेगेटिव है, ये बड़ा है नेगेटिव, एक हल्का पॉजिटिव, बाकी हल्के फुल्के नेगेटिव है। हालांकि क्रूड अपने आप में तो नेगेटिव ही 80 के ऊपर हो गया है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सिर्फ नैस्डैक हल्का बढ़ा हुआ है, यूएस के सारे इंडेक्स गिरे हुए हैं, कनाडा 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है, ब्राज़ील आधा % गिरा हुआ है, जर्मनी 2% गिरा हुआ है, लंदन 1% गिरा हुआ है, पेरिस 2% गिरा हुआ है, मद्रिद 0.25% गिरा हुआ है, मिलन 2.25% गिरा हुआ है, रशिया 1.5% गिरा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड 0.67% गिरा हुआ है, और स्टॉकहोम 1.5% गिरा हुआ है, रशिया हल्का सा पॉजिटिव है 0.13। हमारे यहाँ जापान आधा % गिरा और आपका लगभग आधा % गिरा, और लगभग आधा % ऑस्ट्रेलिया चढ़ा। चाइना के सारे इंडेक्स गिरे हुए थे, साउथ अफ्रीका PSCI भी गिरा हुआ था, हांगकांग और कॉस्पी 1% के लपेटे में तेज थे। यानी अब उसके बाद वो बंद हो गए, फिर यूरोपियन बाज़ार खुले, मर रहे हैं, अमेरिकी बाज़ार ही मर रहे हैं। तो यानी ओवरऑल संकेत कोई बहुत बढ़िया प्रबल से तो आ नहीं रहे, ख़राब ही आ रहे हैं। ऊपर से यार FIs और DIs ने आज कमाल कर दिया, FIs नहीं बेचा है, DIs नहीं बेचा है, DIs ने कम बेचा है, FIs ने ज़्यादा बेचा है। कैश सेगमेंट में तो बड़ी बिकवाली निकल के आई 3600 करोड़ के आसपास की, फिर भी बाज़ार बढ़ के बंद हुआ है, कमाल है। अब वो बात है कि ये अलग बात है कि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं FIs ने, स्टॉक फ्यूचर में हल्के हो रहे हैं, और कुल मिला के 616 करोड़ की बिकवाली की है। अब इंडेक्स फ्यूचर में तो ये रीजनेबल लेवल पे आ गए, स्टॉक फ्यूचर में तो ये बेटर हायर साइड पे ही है, पर उन्होंने अपनी हाई काफ़ी कम कर दी है, 58.31 से घटाते घटाते 56.89 आ गए। सिर्फ निफ्टी बैंक गिरा हुआ था, बाकी सब चढ़े हुए थे। इंडिया विक्स की तो छिदाई हो गई है, 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो इंडिया विक्स बढ़ेगा। बाकी सारे इंडेक्स देखेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 1% के लपेटे में तेज था, निफ्टी मिड कैप 1% के लपेटे में तेज था, बाकी आधा पौना % के बीच में तेज थे। 1406 शेयर बढ़ रहे थे, 900 शेयर गिरे थे। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, चोला इन्वेस्टमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सीमेंस भाग रहे थे। इसमें मेरे पास डिक्सन है, बाकी मेरे पास ना के बराबर है। गिरने वालों में मैरिको, सन टीवी, वोडाफोन और ग्रैन्यूल्स सबसे फोरफ्रंट पे थे। निफ्टी बैंक ने आज कमाल किया, 32 शेयर बढ़े, 18 घटे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा है, 23,322 पे बंद हुआ था, बड़ी गैप अप ओपनिंग करी 23,480 का, और ऊपर जाके 23,481 का पीक बना लिया, फिर थोड़ा गिर के वहीं घूमता रहा सारा दिन, और बॉटम बनाया था शुरुआती दौर में यहाँ 23,353 का। आज इसकी जो रेंज रही है ज़्यादा नहीं रही है, 125 पॉइंट की रही है, और ऊपर के लेवल पे घूमता रहा, अल्टीमेटली 0.33% बढ़कर 23,398 यानी 23,400 के लपेटे में बंद हो गया। टॉप परफॉर्मर था श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ, डिवीज लैब, M&M, टाइटन, लार्सन, LTI माइंट्री। गिरने वालों में सबसे आगे HUL, जबकि आज एक्स डिविडेंड हुआ है, 24 रुपये का डिविडेंड था, कल एक्स डिविडेंड होगा, यानी आज जिसने खरीदा उसको डिविडेंड मिलना चाहिए 24 रुपये का, और आज ये साला गिर भी गया। मैंने इसके बहुत शेयर खरीद लिया, आज 315 के आसपास शेयर खरीदे। फिर एक्सिस बैंक गिरा हुआ था, ब्रिटानिया, ICICI बैंक, आइशर, पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट गिरे हुए थे।
कैंडलों को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूँ, नया महीना शुरू हुआ है तो पुट, नया वीक, तो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, अच्छा मंडे की छुट्टी है और ये सेकंड लास्ट वीक है, कर्टेल्ड सेशन है, 4 दिन का सेशन है ये। 22,500 पे और 23,400 पे ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम पुट का। कॉल का 24,000 पे, मैक्सिमम पेन 23,400 पे है। मंथली वाली में इम्प्रूवमेंट है, 24,000 पे कॉल रेटिंग बढ़ी है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट, पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट अब 22,500 पे आ गया। यहाँ ही मैक्सिमम पेन है, पहले मैक्सिमम पेन कल तक 22,000 पे था। ये मजबूती का संकेत है। इसका पीसीआर भी ठीक हो गया, न्यूट्रल से ऊपर है, मंथली भी और वीकली भी। निफ्टी बैंक गिर के हल्का सा बंद हुआ, 5 बढ़े हुए थे, 7 गिरे हुए थे। 49,895 पे बंद हुआ था, 50,179 की क्लोजिंग दी। बॉटम शुरू में बनाया था और इस बॉटम को उसने यहाँ भी टेस्ट करा, यहाँ बॉटम बनाया था, 49,800 के लपेटेगा। पीक शुरुआती दौर में यहाँ बना लिया था 50,186 का, फिर थोड़ा डाउनवर्ड ही ट्रेंड रहा। इंडसइंड बैंक बड़े दिनों के बाद भागा। कोटक महिंद्रा, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, बड़े बैंक तेज थे तभी इंडेक्स कम गिरा है। बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी सब में भारी गिरावट। सबसे ज़्यादा बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, ये तो लंगड़ा बैंक है, बंधन की जगह से नाम मुझे लंगड़ा बैंक। साला चलता ही नहीं है, 200 क्रॉस ही नहीं कर पाता, लंगड़ा बैंक है ये। आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट गिरे हुए थे। अब इसकी कैंडल भी पैटर्न तो अपवर्ड बना रही है, पर आज जो कैंडल है वो अच्छी नहीं है। आज की कैंडल को हम बोलेंगे बियरिश मारूबोजू कैंडल, तो संकेत थोड़ा अच्छा नहीं है। लोकेशन अच्छी है, बोलिंजर बैंड अच्छा है, मूविंग एवरेज अच्छा है, एमएसडी पे हल्का सा लाल हिस्टोग्राम बना है, कल से हल्का छोटा है, आरएसआई भी ठीक है। यानी टेक्निकली एक आध इंडिकेटर वीक है, बाकी सब बढ़िया है, पॉजिटिव है। अब 50,000 का एक ऐसा अचूक लेवल है जहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट है, पुट का भी हाईएस्ट है और यही मैक्सिमम पेन है, तो इसके लपेटे में बाजार चल रहा है। पीसीआर इसका कम हो गया है, मंथली भी और वीकली ज़्यादा कम हुआ है, यानी हल्का है, तो इसमें किसी वक्त भी अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ का आ सकता है। अब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 3.25 लाख के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। 6 ऑप्शन स्क्योर ऑफ किए, 1 फ्यूचर स्क्योर ऑफ किया, 1 एग्रेसिव पुट बेची, 1 स्ट्रैडल बनाया, 1 एग्रेसिव कॉल बेची, 3 सेफ पुट बेची, 6 नई पोजीशनें बनाई। अब आप देखो, कोटक महिंद्रा के 2 लॉट थे, 1 स्क्योर ऑफ कर दिया, 1 बच गया, तो इसका 1/2 कर लीजिए तो प्रॉफिट आ जाएगा। टाइटन के मल्टीपल लॉट थे, 175 का लॉट है, तो मेरे ख्याल 6 लॉट थे, 7 नहीं 5 लॉट हो गए ना, ये 3.5 हाँ 5 लॉट हो गए। 5 लॉट एक साथ खल्लास कर दिए, 65,800 का प्रॉफिट हुआ। अच्छे प्रीमियम पे खलास किया है, अभी महीना पड़ा हुआ है। फिर इंडसइंड बैंक का 11 लॉट स्क्वेयर ऑफ किए मैंने, 85,000 का प्रॉफिट, 11 लॉट। फिर टाटा कंज्यूमर के 3 लॉट स्क्वेयर ऑफ किए, 16,740 का प्रॉफिट हुआ। फिर अशोक लेलैंड के 3 थे लॉट, कल 2 किए थे, आज 1 कर लिया, 22,500 का प्रॉफिट हुआ। फिर बेल के 1 लॉट एग्रेसिव वाला स्क्वेयर ऑफ कर लिया, 21,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर बेल के 2 लॉट भी स्क्वेयर ऑफ कर लिए, 35,910 का प्रॉफिट हुआ। तो ये थे सारे आज के प्रॉफिट, और ये सब करके मैं अपना ठीक ठाक सा मुनाफा कमा के निकल गया। मेरे को डर लग रहा था, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, तो बात ये है। इसलिए मैं कहता हूँ यार, मैं तो आपको कितने अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड सिखाता हूँ, कैश मैनेजमेंट सिखाता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूँ, वीडियोज़ और डेमो द्वारा। टिप मैं कोई देता नहीं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई पूछता भी कहता हूँ अपने हिसाब से काम करो। और आप अगर मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। यूट्यूब के बनना चाहे तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हो। इसी फ़ोन नंबर पर कॉल करके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।